तो अब तक हम लोगों ने यही वाले टॉपिक्स कवर करे हैं जहां पर हमने बिहेवियरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आवाज आ गई अब आप लोगों को? तो एक बार मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ब्रीफ कर पाऊं कि हमने लर्निंग के अंदर दो प्रकार के स्कूल के बारे में जाना है। एक स्कूल कहलाया था आपका संरचनावाद का, जिसको हमने कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम दिया था। और कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने पियाजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने करा था बिहेवियरिज्म, जिसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के अंतर्गत हमने जिन तीन लोगों की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, वो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बेटा अभी आ रही है ना साउंड? हाँ, चारों का मैसेज आ गया, आभा, थैंक यू। तो अब हम यहाँ से स्किनर वाला जो पार्ट था, वो मैंने लास्ट में जो करवाया था आप लोगों को 12 जून के अराउंड, जो आपकी आखिरी वाली क्लास हुई थी, उसमें हमने ये वाला पढ़ा था। बट दैट वाज योर रिकॉर्डेड क्लास। तो पहले मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगी कि जो मैंने आपको लास्ट में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिली थी, उसके बारे में आपको मुझे बताना है कि स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है, या मैं वहां से दोबारा से रिज्यूम करूं। थैंक यू। अगर सब आप लोगों की तरफ से ओके है, ठीक है। अब आप बता दीजिए, एक बार जल्दी से टाइप करके बताइए कि आप लोगों ने आखिरी स्किनर की जो रिकॉर्डेड क्लास ली थी, क्या उसमें आप लोगों को ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी विच इज कंट्रास्ट टू पेवोलियन कंडीशनिंग, क्या वो आप लोगों को क्लियर हो गई थी? और उसी के बिहाफ पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लिख के देना चाहूंगी। प्रीति ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब आप मुझे क्लास के बारे में ब्रीफ कर दीजिए बच्चे, कि आप लोगों को लास्ट वाली क्लास के बारे में कुछ पूछना है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट में स्किनर का बताया था। सोनम का मैसेज है कि मैम क्लियर है। तो यहाँ पर मैं एक दो पहले क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगी, और अगर क्वेश्चंस वगैरह का आंसर मुझको मिल जाएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा आप लोगों को आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें से सही कथन की पहचान करनी है। पहला, दूसरा है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या यह अनैच्छिक के बारे में डील करता है? और डी में मैंने दिया है ऑल। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को पूरा विजिबल है, ठीक है। मैं बेटा प्रियम इंग्लिश में भी बोल दूंगी, मैं दोनों में ऑप्शंस जो है, अगर एक लैंग्वेज में लिख रही हूँ तो अगली वाली लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बोल दूंगी। आवाज नहीं आ रही या क्लियर नहीं है? दीक्षा एक बार दोबारा बेटा अपने लेवल के ऊपर देखो, अपने एंड पे देखो कि आपका सब कुछ फोन वगैरह पे ठीक है, बिकॉज बाकी लोगों का ऐसा अब इश्यू नहीं आ रहा है वॉइस को लेकर। तो यहाँ पे मैंने पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है। पहला वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली डील्स विद इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस, यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ड आपको बड़ा मोटा सा भारी भरकम हिंदी में मिला हुआ है, ये वर्ड मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। ये कह रहा है
इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस। उसके बाद अगला वाला है ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्या वो इनवॉलेंट्री के साथ डील करता है? और थर्ड वाला है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स नहीं यानी कि अनुक्रिया नहीं बल्कि उद्दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का ऑल। तो यहाँ पर आपको सही वाला स्टेटमेंट बताना है। मुझे सबसे पहले आंसर मिल गया है हिमांशी का। दीक्षा, रुक रुक कर आ रही है आवाज बेटा, मैं तो अपने लेवल के ऊपर ठीक बोल रही हूँ, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, केवल आपका आ रहा है। एक बार आप अपना रिफ्रेश करके देखिए। तो अब यहाँ पर है आपका, मुझे आंसर मिला है बी वाला। तो बेटा बी वाला आंसर गलत होगा, जो आंसर मुझे मिला था हिमांशी की ओर से। अब हिमांशी ने अपना आंसर चेंज कर दिया है, ए होगा। हाँ जी हिमांशी, नाउ यू आर करेक्ट। शायद थोड़ा सा आप लोगों ने जल्दी कर दिया था। पंकज आपने भी बी बोला है, बेटा बी वाला गलत होगा। तो यहाँ पे रश्मि का आंसर आ रहा है ऑल। तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को क्लियर नहीं है। प्रीति का आ रहा है बी। तो इन वर्ड्स को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक बहुत, अगर मैं कहूं कि मोटा सा फर्क है, तो मोटा सा वो फर्क ये कहना चाहता था कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आपके अंदर ये कंट्रोल नहीं है कि आप रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे। यानी कि जिस प्रकार पावलोव ने कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट करा था, तो कुत्ते का मुंह से लार का टपकना अपने आप में कुत्ते के हाथ में नहीं था। दैट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की आपने इस प्रकार कंडीशनिंग कर दी कि वहां पर रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे खास प्रकार के एक वर्ड का भी यूज होता है। याद रखिएगा कि जब भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग बात करते हैं, तो अंग्रेजी में आपको यहाँ पे एलिसिट वर्ड मिलेगा। और जहां पर बच्चे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे, वहां पर आपको वर्ड मिलेगा एमिट। एमिट वर्ड का मतलब है जब आप कहते हैं कि उत्सर्जित, यानी कि उत्सर्जन होगा ही होगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में तो ये आपके कंट्रोल में होता ही नहीं है। और जहां पे जिन लोगों ने बी बताया, वो बी इसलिए गलत है कि बेटा पूरा का पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, नाम अपने आप में क्या है? ऑपरेंट। ऑपरेंट वर्ड का मतलब क्या है? जब आप ऑपरेट करोगे, व्हेन यू आर हैविंग एन अपर हैंड, यानी कि यू विल बी कंट्रोलिंग द थिंग्स, यू विल बी कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट। और क्लासिकल में बिल्कुल उल्टा है। क्लासिकल में एनवायरमेंट आपको कंट्रोल करेगा, जबकि ऑपरेंट में कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो यहां पर आपका बी वाला तो गलत हो जाएगा। बी वाला कह रहा है ये अनैच्छिक है, ये इनवॉलेंट्री है, जबकि मैं कह रही हूं ये वॉलेंट्री है, आपको ही देखना होगा। हिमांशी, हाँ जी बिल्कुल बेटा, आप सही अपनी बहुत सादे शब्दों में आपने बिल्कुल ठीक व्याख्या करी है। तो यहाँ पे आप सबको क्लियर होगा, यहाँ आंसर आपका ए होगा। चलिए जी, थोड़े से हम और बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। अब बेटा मैंने आप लोगों को क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी करवाए थे, एक्सटिंक्शन वगैरह, स्पॉन्टेनियस रिकवरी वगैरह। तो उसी के ऊपर एक आध मैं आपको और बना के दे देती हूँ क्वेश्चन, ताकि मैं आप लोगों का थोड़ा रिवाइज करवा दूं और फिर हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब किसका, अच्छा अब क्लास रुक गई है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन को आप रीड आउट करिए। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बात करी है जो आपकी क्लास 1-2 के बच्चे हैं। तो उन 1 एंड 2 के बच्चों के लिए है कि जब उन बच्चों के लिए सुबह के समय बेल बजाई जाती है, तो वो बच्चों को समझ में ये आ जाता है, ये वो टाइम नहीं है कि हम अपना बैग को उठाकर सीधा घर की ओर रवाना हो जाएं। तो बताइए यह किसको दर्शाता है? क्या यह दर्शाता है जनरलाइजेशन को, जहाँ पे हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण की? क्या यह बात विलोप की है? क्या यह बात आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन की है? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है? क्या ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है? विभेदन को लेकर है? या यह स्पॉन्टेनियस रिकवरी को लेकर है? बेटा आवाज के इश्यू को देख रहे हैं अभी? चलिए जी, आवाज को अभी ठीक कर दिया जाएगा। तब तक जो भी आपको स्क्रीन पे टाइप करके मिल रहा है, आप अपने आंसर को टाइप करो। आप लोग अपने आंसर को टाइप करिए। टाइप योर आंसर। आंसर आप लोगों को टाइप करना है। प्लीज टाइप योर आंसर।
ठीक है जी, साउंड आ गई है अब आपको? हाँ जी, मेरे को सभी का मैसेज बिल्कुल शो हो रहा है। अब अगर अनडिफाइन कह रहे हैं साउंड आ गई है, बाकी लोग प्लीज एक बार मेरे को बताइए, साउंड आ गई है अब आप लोगों को? अगर साउंड नहीं भी आ रही है तो मैं बार बार आपको लिख कर दे रही हूँ। अनडिफाइन कह रही है साउंड आ गई है। यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो आएगा, वो आंसर यहाँ पर बनेगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड के मायने क्या है? जहां पर एक ही घंटी को अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो मॉर्निंग बेल होगी उसमें थोड़ा अलग साउंड को क्रिएट किया जाएगा, लाउडनेस को मेंटेन किया जाएगा। जब ये ब्रेक का टाइम होगा तो दोबारा बेल को थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा। और अगर ये बिल्कुल छुट्टी की बेल होगी तो एक बहुत बड़ी घंटी बजाई जाएगी। इसका मतलब है कि छुट्टी हो गई है, स्कूल इज ओवर नाउ। तो इसका मतलब बच्चे भी स्टिमुलस को अलग-अलग रूपों में वो क्या संदेश देना चाह रहा है, उस संदेश को वो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या कहलाएगा? ये होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदन। अब इसी प्रकार मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रही हूँ।
हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना आंसर टाइप करना है। क्वेश्चन को आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर बनेगा। तो यहाँ पर रानी नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बता रखा है, जो बच्ची अपने फेवरेट कार्टून चैनल को देखने के लिए जब टीवी की ओर लपकती है, तो उसके पिता एकदम उसे उसके लास्ट रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि उसने कितना गंदा परफॉर्म करा था और उसको डांटते हुए वापस उसको स्टडी में भेजते हैं कि उसको दोबारा मैथ्स को पढ़ना होगा। पर बच्ची पिता के कहने के ऊपर किताबें ज़रूर खोलती है, पर वो पढ़ती नहीं है। यहाँ पे कौन-सा लॉ उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है? यहाँ लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो फेल हो गया। अगर हम बच्चे को डांट डपट के वही वाली बात है जो मैंने आपको एक कहावत के ऊपर लिखवाई थी कि जहां पर मैंने आपको बताया था, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वेल बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। आपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा तो दिया है, पर ये जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। पढ़ेगा वो तब जब उसका मन ठीक होगा, जब इमोशनली बच्चा हैप्पी होगा, खुश होगा, तभी वो पढ़ने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस का पालन नहीं हो चुका है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिख कर देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ आज जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर क्लास शुरू होने पे बिहेवियरिज्म के 3 नामों को लिखा था, उन तीनों नामों को मैं इकट्ठा करके उनके क्वेश्चंस आपको लिख कर दे रही हूँ। तो इस प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं।
तो यहाँ पे राहुल क्लास 12 का स्टूडेंट है, उस पे पढ़ाई का दबाव है कि उसको परीक्षा में बहुत अच्छा करना है परफ़ॉर्म और उसको लगता है कि उसे कोई शॉर्टकट को ले लेना चाहिए और वो फर्रे बनाने वाले स्लिप्स पे ऊपर लिखना शुरू करता है। पर जैसे उसके दिमाग में आता है कि चीटिंग करने के ऊपर अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि मेंटली ही इज़ वेरी एक्टिव और वो ये सोच रहा है कि उसको किस प्रकार के बिहेवियर को करना है और किस प्रकार के बिहेवियर को नहीं करना है। तो यहाँ पर जब उसको सस्पेंड होने का डर सताने लगता है, तो वह बच्चा उन स्लिप्स को फाड़ देता है। तो यह क्या दिखा रहा है, उसका स्लिप्स को बिल्कुल कैंसल कर देना, उनको फाड़ देना अपने आप में क्या दर्शा रहा है? क्या वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिखा रहा है? वह नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिखा रहा है? या अपने आप में पनिशमेंट दिखा रहा है? या अपने आप में मोटिवेशन दिखा रहा है? तो यहाँ पर उसने जब उस सीन को देखा कि अगर मैंने चीटिंग कर ली, तो इसका परिणाम निकल कर क्या आएगा? अगर वो पकड़ा गया, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और जब उसके दिमाग में वो सारा सीन आता है, तो जो वो करने वाला था, वो उसको हटा देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी व्यवहार को कौन-सी चीज़ प्रेरित कर रही है? पनिशमेंट का डर सता रहा है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने क्या करा, पनिशमेंट के डर के कारण उसने स्लिप्स को फाड़ दिया। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान दे के समझ लीजिएगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में भी बोला था, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। यहाँ पर उसने अपने व्यवहार को दबाया है या अपनी उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर उसने अपने व्यवहार में एक नकारात्मक चीज को दबाने की कोशिश करी है। तो इसका मतलब पनिशमेंट का जो डर था कि आई विल बी सस्पेंडेड इफ आई यूज अनफेयर मीन्स, तो इसका मतलब वहां पे उस बच्चे को पनिशमेंट का जो डर था वो उसके व्यवहार को रेगुलेट कर रहा था और उसने खुद इस बात के बारे में सोच लिया व्हाट इट विल रिजल्ट इनटू। तो जहां पर भी हम देखते हैं परिणाम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां परिणामों से प्रेरित होकर आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जा रहा है, वहां हमेशा होगा स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा-सा और आगे की ओर बढ़ा दूँ कि राहुल का यह व्यवहार क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सटेंशन कर दूँ मैं, राहुल का स्लिप्स को तो यहाँ पे राहुल ने जिस प्रकार अपनी स्लिप्स को कैंसिल किया है, ही हैड टर्न ऑफ द स्लिप्स, तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज बीइंग डिस्प्लेड बाय राहुल? क्या ये अपने आप में प्रेक्षणात्मक व्यवहार है? क्या यह प्रतिक्रिया अनुबंधन व्यवहार है? क्या यह अपने आप में ऑपरेंट बिहेवियर है, यानी कि सक्रियात्मक या क्रियात्मक व्यवहार है?
क्रिया प्रसूत लिख देते हैं। क्या यह क्रिया प्रसूत व्यवहार को दर्शाता है या इसकी जगह आपको टर्म मिल जाएगा सक्रिय व्यवहार? क्या यह सक्रिय व्यवहार को दर्शाता है? और चौथे में है ये आपका नल, यानी कि बिल्कुल। पीडीएफ कब मिल गई? ठीक है जी, कब मिलेगी? देख लीजिए, अभी आप क्वेश्चंस को ही देख लीजिए यहाँ आपके ऊपर। तो जिन लोगों को स्क्रीन विजिबल है, अगर दिख रहा है तो बेटा आप लोग आंसर टाइप कर दीजिए, वरना आप लोग रिकॉर्डेड में आपको मिल ही जाएगा सारा। तो यहाँ पे ये जो इस प्रकार का बिहेवियर है, ये शो करता है ऑपरेंट को, यानी कि जहां पे बच्चा खुद समझदारी से अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित कर रहा है कि अगर इसके परिणाम बुरे होंगे तो मुझे अपने आप को बदलना होगा और अपनी बुरी आदतों को हटाना होगा। तो राहुल का यह व्यवहार अपने आप में ऑपरेंट बिहेवियर को दर्शाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर है, इसका एक क्वेश्चन बनाकर दे रही हूं। तो यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन से ऑप्शन के साथ सबसे ज्यादा रिलेट करेगी। याद रखिएगा, जब भी वर्ड आपको ऑपरेंट मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल मिल रहा है, साधनात्मक मिल रहा है, नैमित्तिक मिल रहा है, सक्रिय मिल रहा है, क्रिया प्रसूत मिल रहा है, उन सभी में आपको शेपिंग ऑफ बिहेवियर पे निशान लगाना होगा, क्योंकि शेपिंग वर्ड अपने आप में एक कॉन्शियस एफर्ट को बता रहा है, जहां पे लर्नर खुद एक्टिव है, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी अवॉइडेड। तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा शेपिंग ऑफ बिहेवियर। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को अगर हम ज्यादा रिलेट करना चाहते हैं तो ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, लॉ ऑफ इफेक्ट जो कि दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मैंने ये अब तक हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन होगा आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन।
तो यहाँ पर जैसे आजकल हमारा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत चल रहा है, तो अगर हम इसको समाजीकरण के रूप में देखें कि समाजीकरण के संदर्भ में आज कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में किस चीज़ को दिखा रहा है कि आपको सोशलाइज़ेशन को अवॉइड करना है। तभी तो नाम अपने आप में क्या है, डिस्टेंसिंग, यानी कि आपको दूरी बनानी है, क्योंकि इस दूरी को बनाने के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। ये आपको कोरोना वायरस से आपकी रक्षा करेगा और आप इस प्रकार के रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, आप इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहते हो, तो जहां पर आपका उद्देश्य ही क्या है कि आप इस प्रकार की शैली को, इस प्रकार के तरीके को आप मजबूत करना चाहते हो। यू वांट दिस इज टू बी डन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको अगर हम सोशलाइजेशन के रूप में देखें, तो हम यहाँ पर उसको एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हमें कोरोना वायरस से बचाएगी। और इसी के साथ अगर मैं ये कहती हूँ कि आज की जीवन शैली में हम सभी को मास्क पहनना होगा, तो घर में बाहर निकलने से पहले जब आप बाहर जाने लगते हैं, तो ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आपको मास्क पहनना होगा। तो मास्क पहनना अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, वेयरिंग द मास्क। तो मैंने दोनों के बारे में बात करी है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में भी और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में भी। अब इसी तरह हम पनिशमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन होगा आपका पनिशमेंट को लेकर। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो बच्चे को अगर एग्जाम से डिबार कर दिया गया कि यू डोंट अलाउ दैट चाइल्ड टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स, तो वहां पर आप किसका प्रकार का यूज कर रहे हैं, कौन सी स्किनर की पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव पनिशमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नेगेटिव पनिशमेंट का कर रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, या यहाँ पर आप मोटिवेशन दे रहे हैं। तो पहली बात तो तय है कि मोटिवेशन तो आप दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपका जो उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चा कभी भी दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करे। तो जब आपका उद्देश्य ही क्या है, व्यवहार को दबाना, तो अगर आपने व्यवहार को दबाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने बच्चे को नेगेटिव पनिशमेंट दिया है। नेगेटिव पनिशमेंट के मायने क्या हुए कि आपने जो बच्चा करना चाह रहा था, उस
उसे वह करने से वंचित कर दिया और उसको आपने बिल्कुल उसका आईडी कार्ड वगैरह लेकर उसको एग्जामिनेशन सिस्टम से बिल्कुल बाहर कर दिया, उसका पेपर कैंसल कर दिया। जबकि वो एग्जाम में पेपर देने के लिए आया था, बट आपने उसका एग्जाम कैंसल कर दिया, तो यू हैव यूज्ड नेगेटिव पनिशमेंट। तो यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन ज़रूर हो गए हैं, चाहे मुझे आप लोगों से कोई भी रिस्पॉन्स टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं मिल पा रहा है, पर मैं अपने 10 क्वेश्चन कर देती हूँ, रिकॉर्डेड में आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर आपके ऑप्शंस यहाँ पे भी सेम रहेंगे, तो यहाँ पे यह व्यवहार किस प्रकार की चीज को दर्शाएगा? तो यहाँ पर हमने बच्चे को बिल्कुल लास्ट में निकाला है, यानी कि उसको थोड़ा समय और रुकना पड़ गया है। ही हैड टू स्टे मोर इन द क्लासरूम। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव पनिशमेंट मिल रहा है, उसको क्लास में ज़्यादा समय रहना पड़ रहा है। इसी प्रकार एक आखिरी क्वेश्चन और कर देती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पर भी बात होती है परिणामों को लेकर, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस पर, तो जहाँ पर भी आप कॉन्सिक्वेंसेस पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपका होगा स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर स्किनर का बाद में प्रोग्राम लर्निंग, जो मैंने पहले भी शायद बताया था, वो बहुत फेमस हुआ। और सिडनी प्रेसे ने जो भी अपनी जो टीचिंग मशीन बनाई थी, वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के नियमों पर आधारित थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के कारण कौन सी दो चीजें टीचिंग में एक प्रकार का रेवोल्यूशन लेकर आई? तो इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग की देन के तौर पर हमें मिला, एक मिला प्रोग्राम लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की शिक्षा में देन। एक तो मैंने आपको बताया शेपिंग ऑफ बिहेवियर है मेन, तो व्यवहार के अंदर जो भी हमें एक आकार देना है, सकारात्मक एक आकार देना है। और रेवोल्यूशन के तौर पर इसी के फलस्वरूप हमें मिला प्रोग्राम लर्निंग।
अभिक्रमित अनुदेशन और टीचिंग मशीन। ये जो टीचिंग मशीन थी, ये बनाई गई थी सिडनी प्रेसी के द्वारा, पर ये इसी पर आधारित थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। तो आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है। अगली क्लास में होपफुली वीडियो आपका ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपने आगे के टॉपिक्स को करना शुरू करेंगे। थैंक यू।